स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 from question number 8. Last lectures we have discussed about allied angles, so in these lectures also we apply allied angles. देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपके पास cos by sin 90 plus theta sin minus theta by sin 180 plus theta minus tan 90 plus theta by cot theta है, जो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या आएगी आपके पास। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों ये वाली, यानी कि जैसे ये टर्म है sin 90 plus theta, तो 90 पे sin का क्या बन जाता है बच्चों, cos बन जाता है। साइन 180 प्लस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, सिर्फ हमें प्लस और माइनस देखना। स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इंप्लाइज ये कोस थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा बच्चों। सो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस थीटा, क्यों 90 प्लस है, लेकिन सेकंड जो क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए आएगा कोस थीटा। आगे देखिए ध्यान से, प्लस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस को नहीं खा सकता तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन साइन 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो साइन थीटा ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस tan 90 प्लस थीटा, 90 पर tan का क्या बन जाएगा बच्चों, कोट थीटा, बट tan 90 प्लस थीटा, tan कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, और अपॉन क्या आ जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, या आपके पास कितना आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इज इक्वल टू, जो आपके पास आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 3 है, जो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन है बच्चों उसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास कोशिकेंट 90 प्लस थीटा कोट 90 प्लस थीटा एंड सो ऑन, ये आपने प्रूव करना है 2 के इक्वल जो में, ये आपको प्रूव करना है। देखिए ध्यान से आपके पास बच्चों, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, ये आप लिखेंगे जब भी आपके पास सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो उसमें राइट साइड नहीं लिखते हम सॉल्यूशन, ये इतना लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कोशिकेंट 90 प्लस थीटा यहाँ पर है बच्चों, तो क्या बन जाएगा इसका, सीकेंट थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा 90 प्लस थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोशिकेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा। कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, लेकिन कोट सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव, अपॉन कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, और tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में ये tan फंक्शन कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, अपॉन ये आएगा बच्चों tan थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा, सीकेंट के थीटा। इसको जब सोल्व करेंगे दिस इज 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये अलाइड एंगल्स का ही हम जो है यूज कर रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास वो क्या है, उसमें हम सोल्व करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ये है बच्चों 16 और x, आपने x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपके पास सीकेंट 90 डिग्री प्लस a प्लस x साइन a टेंजेंट 90 प्लस a इज इक्वल टू कोस 90 प्लस a। तो हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू वो हमें सोल्व करनी है। सीकेंट 90 प्लस a, तो 90 पर सीकेंट का क्या बन जाएगा, कोसिकेंट है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस x साइन a, अलाइड एंगल्स यहाँ पर है ना, तो tan 90 प्लस a क्या हो जाएगा बच्चों, कोट a, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू कोस 90 प्लस a, कोस 90 पर कोस का क्या बन जाएगा, साइन,
लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों हमें क्या देखना, ये फंक्शन देखना, कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा -1/sin a -x sin a, माइनस को बाहर ले आए और कोट a को लिख लिया बच्चों cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू माइनस sin a। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर क्या होगा साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये आपके पास बचेगा 1/sin a प्लस x cos a इज इक्वल टू sin a, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गई दिस, ठीक है। दिस इंप्लाइज जो है इसको बच्चों हम क्या करेंगे, x cos a को एक तरफ रख लेते हैं, x cos a इज इक्वल टू sin a -1/sin a, इस टर्म को इस साइड में लेके गए, ठीक है। sin a को ले लेते हैं एलसीएम, x cos a इज इक्वल टू sin a को जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा sin स्क्वायर a माइनस a अपॉन sin a, sin स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है बच्चों cos स्क्वायर a, क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये आ जाएगा sin a, cos a को इस साइड में लेके आएंगे, ठीक है। देखिए तेरे ध्यान से ये बच्चे सॉरी यहाँ पर जो है नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइंस आपके पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर a माइनस 1 क्या आएगा माइनस cos स्क्वायर, एक cos कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये माइनस cot a, तो ये जो आपके पास x की जो वैल्यू है जो वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बच्चे शो दैट, 11 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है कि आप शो करिए cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2। ये हमें जो है 2 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 कब आया होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos स्क्वायर की टर्म है तो शायद ये टर्म बनी होगी कहीं ना कहीं 1 + 1, तो इसका मतलब हमें क्या बनाना है cos स्क्वायर थीटा जैसे π/8, तो इसको sin स्क्वायर के साथ लेके आना है, ठीक है। cos का साइन कब बनता है बच्चों, वर्टिकल लाइन पर, यहाँ पर जब π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा की टर्म में होती है। देखिए ध्यान से लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, ये आपके पास cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों π - 3π/8, क्यों 8π - 3π 5π/8 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है इसको बच्चों भी बताते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर π - π/8। देखिए एक में तो π - π/8 बना, दूसरे में 3π/8। देखिए ध्यान से ये क्या आएगा cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस, देखिए ध्यान से पाई माइनस 30, तो किस क्वाड्रेंट में है सेकंड में, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है क्योंकि स्क्वायर है तो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर cos का क्या रहेगा बच्चों cos ही रहेगा, cos स्क्वायर 3π/8, क्योंकि पाई माइनस क्या है ये थीटा का काम करेगा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बन जाएगा cos स्क्वायर π/8, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट हमने यूज किया क्या बच्चों, cos पाई माइनस थीटा होता है, ये वैसे तो किसके इक्वल होता है cos थीटा, सेकंड में cos नेगेटिव, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, बट यहाँ पर अपने पास क्या बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कारण वो टर्म है जो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये डबल होगी ना टर्म, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर
3π/8। क्यों बच्चों? क्योंकि cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 2 होगी, ठीक है। मुझे 2 के इक्वल प्रूव करना है, इसका मतलब अंदर वाली टर्म क्या चाहिए मेरे को? 1 चाहिए। 1 कब होगा? जब इसमें π/2 करेंगे, π/2 पे cos का क्या बन जाता है आपके पास? साइन बन जाता है। देखिए ये स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 इसको लिख लिया बच्चों cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर π/2 माइनस π/8। π/2 माइनस π/8, 8 एलसीएम 4π और माइनस क्या आएगा? सॉरी 8 एलसीएम बच्चों, तो क्या आएगा? 4π माइनस पाई क्या आएगा? 3π/8। तो इस टर्म को जो है ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने क्या किया, सिर्फ जो 3π/8 था उसको क्या लिखा मैंने? π/2 माइनस π/8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/8 प्लस π/2 है बच्चों, cos का क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर π/8। तो cos π/2 माइनस द फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही आएगा, वैसे भी स्क्वायर ही है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1। तो 2 × 1 है जो आपका, इसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 के जो है इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आप बच्चे क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट आपके पास। ये आपके पास cos क्यूब π/8 प्लस cos क्यूब 3π/8 प्लस cos क्यूब π/8 प्लस cos क्यूब 7π/8 इज इक्वल टू हमने 0 को रखा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करके चलेंगे, देखिए क्या होगा। तो उसी की तरह सोल्व करेंगे, तो सबकी बात जो पावर ओड है तो प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना हमारे। सेकंड टर्म हो जाएगी cos क्यूब 3π/8। नेक्स्ट टर्म को ब्रेक कर लेंगे बच्चों, cos क्यूब इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8, ठीक है। 8π माइनस 3π दिस, और इसको लिख सकते हैं cos क्यूब पाई माइनस 8, ठीक। पाई में से कुछ कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है, बस यही बात हमें देखनी है। cos क्यूब 3π/8 देखना बच्चों, cos का क्या रहेगा? cos ही रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर। एंगल कितना आएगा? 3π/8। लेकिन सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। पावर कैसी है? ओड, तो क्या आ जाएगा? माइनस की टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा? cos क्यूब π/8, सारी टर्म कैंसिल होकर क्या आ जाएगा बच्चों? 0, और इक्वल किसके आ जाएगा? राइट हैंड साइड का जो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट tan डिग्री cos 20 tan 40 tan 50 cosecant 70 डिग्री secant 80 डिग्री sin 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, इसमें से कुछ कैसे भी एंगल्स ऐसे हैं जो मुझे टेबल से नहीं आते। इसका मतलब मुझे क्या करना है? इसमें एलाइड एंगल्स का जो है यूज करना। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके पास 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस 40, ये आ जाएगा। 70 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 20, और 80 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 10 है, जो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे और देखिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। tan जो आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल है वो एज इट इज रखेंगे, जो लार्ज एंगल है उसको हम ब्रेक कर लेंगे। tan 20, उसके बाद आएगा cos 20, उसके बाद आएगा tan 40, और बच्चों ये जो tan 50 है इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 40। फिर आपके पास क्या बन जाएगा? tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? cot थीटा। नेक्स्ट टर्म को लिख सकता हूँ बच्चों cosecant 90 माइनस 20, secant 90 माइनस 10, और इसको लिख सकते हैं बच्चों sin 80 को sin
90 माइनस 10 डिग्री। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये tan 10 डिग्री cos 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा cot 40 डिग्री कोसिकेट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसलिए प्लस माइनस की टेंशन नहीं। सीकेंट का क्या बन जाएगा बच्चों, कोसिकेंट 10 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा cos 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इज इक्वल टू tan 10 डिग्री cos 20 और उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट जो टर्म अपने पास, ये आपके पास है tan 40 को एज इट इज लिख लेते हैं tan 40 और cot 40 को क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan 40। secant 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 बाय cos 20 डिग्री और कोसिकेंट 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं sin 10 डिग्री इनटू में क्या आ जाएगा cos 10 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए tan 40 कैंसिल cos 20 कैंसिल। अब आपके पास क्या बनेगा, ये देखो कितना आया tan 10 डिग्री cos बाय sin क्या आता है cot 10 डिग्री इज इक्वल टू tan 10 डिग्री cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, ये थीटा क्या 10 डिग्री और ये कैंसिल बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा 1 और ये मैं प्रूव कर रहा था किसके इक्वल आ जाएगा ये राइट हैंड साइड के जरिए इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट 1 प्लस cot अल्फा माइनस secant अल्फा प्लस पाई बाई 2 में 1 प्लस cot अल्फा प्लस secant अल्फा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 cot अल्फा। इसके इक्वल जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसमें ये है secant अल्फा प्लस पाई बाई 2। तो इसको रफ साइड में देखते हैं बच्चों, में यहाँ इसको देख लेते हैं एक क्या होता है ये secant अल्फा प्लस पाई बाई 2 या secant पाई बाई 2 प्लस अल्फा। पाई बाई 2 का मतलब वर्टिकल पर है तो secant का क्या बन जाएगा कोसिकेंट अल्फा, लेकिन सेकंड पार्ट में secant कैसा होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करेंगे और उसको जो है सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा देखो 1 प्लस cot अल्फा secant अल्फा प्लस पाई बाई 2 क्या होता है माइनस कोसिकेंट अल्फा इनटू में 1 प्लस cot अल्फा और माइनस का क्या आ जाएगा कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चे इसको जो है साइन और कोस में जो हमें चेंज करना जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया देखो a माइनस बी और ये भी आपके पास क्या हो गया a माइनस बी। सॉरी देखना बच्चे secant अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं आइडेंटिटी को 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हम लास्ट लेक्चर में सीख के आए थे, क्या होती है बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा है किसके इक्वल आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cot अल्फा और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ये टर्म कैंसिल इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cot अल्फा और किसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के जरिए इक्वल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने जो एक्सरसाइज 3.4 को सोल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।